नमस्कार, मैं हूं जगरूप सिंह और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़। टुडे न्यूज़ हर कदम सच के साथ। अभी महम बैठे हैं, सुशीला जी हमारे साथ हैं, संतोष जी हमारे साथ हैं और यहाँ पर जो बलराज कुंडू का मैं कहता हूँ चिमटा गाड़ने में अहम भूमिका निभाने वाली महिलाएं हैं, बातचीत करवाएंगे। नमस्कार जी। राम राम जी। बलराज कुंडू जी के साथ आप काम कर रहे हैं, उनकी जो मिसिज है उनके साथ मिलके महिलाओं को कुंडू साहब के साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो बलराज कुंडू के अंदर आपको ऐसा कौन सी चीज़ दिखाई दी कि भी आपको बलराज कुंडू के साथ लगना चाहिए? देखो जी, पहली बात तो ये जो महिलाओं की इज्जत करता है ना जी, वो दिल को छू लेने वाली चीज़ है। ठीक है। क्योंकि जी पहली बार मैंने देखा जब ये चेयरमैन का इलेक्शन लड़े थे तो गली में शोर हो रहा था बहुत ज़्यादा। ये उस टाइम पर अपने वोटों के लिए, अपने प्रचार के लिए निकले। आपका कौन सा गाँव है? मैं बड़ी बहू जी। ठीक है। तो मैंने बाहर निकल कर देखा भी इतनी भीड़ किस लिए है। तो फिर इसने देखा अच्छे सफ़ेद कपड़े पहन रहा, तो मैं तो जानू भी ना थी जी। गली में 4-5 बेटियां थी, किसी के घर में जा रहे थे ये, तो उस घर में घुसे तो उनकी बेटियां रेत में खेल रही थी, इसके पास गई तो वो जिसके घर में गया वो बोला बेटी पैर छुओ इसके, ये भाई अपने घर में आए हैं। तो वो छोटी छोटी गुड़िया उसके पैर छूने लगी जी। उसने पैरों का हाथ भी नहीं लगाने दिया बलराज ने, उनको उठा कर अपनी गोदी में ले लिया और उनके लाड करे बेटियों के। तो मैंने ये सोचा भाई इसने अपनी ड्रेस का भी ख्याल नहीं रखा, भी तू फील्ड में घूमने लग रहा है, ये रेत की भरी बेटियाँ, तेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। तो उस दिन मेरा नू दिमाग में आ गया कि ये जो इंसान है ना, ये बहुत अच्छा इंसान है जो लड़कियों की, माता बहनों की इज्जत करता है। तो भाई ये इंसान बहुत अच्छा है। उस दिन से जी मैंने बलराज को ये माना था कि भी कोई भी किसी भी टाइम हो बलराज के साथ चलना है। नहीं तो पहले मैं कभी इलेक्शन में मैं तो खुद की वोट भी नहीं डाला करती जी। अच्छा। हाँ, उस दिन से जी बलराज के साथ लगे हैं और दिल जानता है अपने बलराज के साथ लगे। आपने ये घटना आपको दिल को छू गई। तो इसके अलावा जैसे आप फील्ड में रहते हैं, मिसिज कुंडू के साथ रहते हैं, तो इनका स्वभाव कैसा है, इनका काम करने का तरीका कैसा है? देखो जी, रानी का बहुत अच्छा है, हमको बहन मानती है। किसी के घर में जावा, हाँ बूढ़ी है, काकी ताई, इतना मतलब एक मौका मारे में थोड़ा हा बहुत आप नू हो जा है अक भाई देखो गुस्सा तो समाव है, मारा थोड़ा चिड़चिड़ा स्वभाव हो जा, पर ये इतनी शीतल स्वभाव की है, अक बहुत ठंडा स्वभाव है, बिल्कुल प्यार तरह जी हमारे साथ में हमारी सुने भी है जी। जिस तरह मलके में जावा, हाँ भाई हमने महिलाएं कोई शिकायत बतावे है कि भाई मेरा राशन कार्ड ना बनया, बेटी मेरा नू ना बनया, तो हम सारी बातें इसके साथ शेयर करा, हाँ अच्छे से सुनती है जी, उन पर गौर करती है, बहुत ठंडा स्वभाव है। ये इलाका हुड्डा का इलाका माना जाता है। जब आप कुंडू साहब के साथ जुड़े तो घर वाले नाराज नहीं हुए? ना जी, देखो जी मेरा आधा परिवार तो जी कांग्रेसी है और आधा परिवार जी आम आदमी पार्टी में है। अच्छा। बस एक मैं ही हूँ जी जो मेरे पूरे परिवार में था जो बलराज के साथ हूँ जी। अच्छा। हाँ बहुत अच्छा है जी, बहुत विरोध बढ़िया। हुआ होगा? हाँ जी, मेरे परिवार वाले ने मेरे को बोला था जी, जो परिवार के हैं, अक भाई तू अकेली वो जा रही है बलराज के साथ में, सारा परिवार अपना कांग्रेसी है। एक जी हमारे परिवार के लड़के ने जी ईबा आम आदमी पार्टी तो पार्षद का इलेक्शन लड़ा था। तो जी मैंने बोला था अपने परिवार के को, भाई अपने जो पारिवारिक रिश्ते हैं वो वैसे हैं, ये राजनीति है भाई, इसमें आज तुम कांग्रेस में हो, कल बीजेपी में चलाओ, किसी में चले जाओ, मैं तारे साथ जाऊं थोड़े नहीं, खुद का भी तो स्टैंड हो है जी। तो जी मैं बलराज के साथ हूँ और इसके साथ ही रहेंगे जी। तो हुड्डा के गढ़ में महिलाओं की इतनी दृढ़ निश्चित के साथ बलराज कुंडू के साथ रहना एक बड़ी बात है और पूरे परिवार के एक साथ छोड़कर एक राजनीतिक मैं कहूँगा स्टैंड लेती नज़र आ रही हैं ग्रामीण महिलाएं, अपने आप में एक फ़ख्र की बात है। नमस्कार। नमस्कार जी। आप कब से बलराज कुंडू जी के साथ? जब भाई साहब चेयरमैन थे ना, तभी से मैं बलराज के साथ हूँ। अच्छा जी। तो इन्होंने तो एक घटना बताई हो लड़कियों वाली कि उसकी वजह से हम जुड़ गए, तो आप में ऐसा मतलब आपने ऐसा क्या देखा बलराज कुंडू के अंदर की आपको उनका मतलब उनके साथ ही जुड़ के रह गए? मैं पहले नौकरी करती थी एडीसी दफ्तर में जी। और फिर मैं रेलवे मंत्री सुरेश प्रभु है ना जो, उसके प्रोजेक्ट पे काम किया मैंने निंदाना गाँव में। 3 साल तक लगातार वहीं निंदाना गाँव में काम किया। तो जब मैंने डीसी के पास जाती थी, बहुत बार जाना पड़ता था कि सुरेश प्रभु का फोन, कि पीए का फ़ोन आता कि आप इस काम के लिए डीसी के पास जाओ। तो मैंने वहाँ बलराज को देखा कि वहाँ महिलाओं का मतलब बड़ी बहू में एक वो नहर
बीच में जाती है, वो नहर टूट गई थी, उससे पूरे किले की फसल खराब हो गई थी। तो बलराज कुंडू में अंदर बैठी हुई थी, तो मैंने देखा कि बलराज कुंडू डीसी से भी झगड़ा करने लग रहा है कि भी इन लोगों की फसलों को मतलब मुआवजा दिया जाए कि ये नहर टूट गई तो भी फसल खराब हो गई। तो मैंने देखा अभी बलराज ये कौन बंदा है जो इतनी अच्छी तरह से मतलब इतना लड़ाई करने लग रहा है। और मैं जब एडीसी दफ्तर में नौकरी करती थी तो भाई साहब चेयरमैन थे, जब भी मैं कोई काम लेकर जाती तो बलराज भाई साहब कभी मना नहीं करते थे। और जब मैं यहाँ महिलाओं को मतलब ट्रेनिंग देने का काम करती थी, दरी बनवाने का, ब्यूटी पार्लर का और सिलाई सेंटर चला रखे थे हमने निंदाना गांव में। तो जब भाई साहब आते तो सारी महिलाएं इकट्ठी मिलती थी हमारी, तो वहाँ आते तो उन्हें बहुत अच्छा लगता। महिलाओं को कहते कि किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें बताना। हम तो समाज सेवी और लोगों के लिए काम करने वाले शुरू से ही हैं। हाँ, शुरू से। जिस तरह मैंने भी फील्ड में काम किया 2007 से। फील्ड में पहले मैं एनजीओ में काम करती थी और फिर बाद में मैं एडीसी दफ्तर में काम करती थी। तो मेरा लगाव था समाज सेवा के कार्य के लिए। और मैंने बलराज भाई साहब में सच्चाई और ईमानदारी जो मैंने देखी ना, तो मैंने सोची कि बहुत अच्छे भाई साहब। और पहली बार बलराज भाई ने जब ये रक्षाबंधन का त्यौहार करे थे तो मैं खुद बुलाई, तो बलराज भाई साहब बोले कि बहन तो मेरे साथ रहेगी। मैं कहा भैया मैं पूरे मान और सम्मान के साथ, अगर आप अपनी बहन बना कर रखोगे ना, मैं आपके साथ पूरी रहूँगी। तो बलराज भाई साहब ने मेरे एक धागा लिया और अपने हाथ में बंधवा लिया कि तो आज से मेरी धर्म की बहन है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये तो हम भी देखते हैं कि कई जगह जाते हैं, बेटियों को गोद लेते हैं, बहन बनाते हैं और किसी के मतलब जो भी हेल्प होती है करते हैं। तो अभी रैली की तैयारी कैसी चल रही है 19 नवंबर की? देखो जी, रैली की तैयारी जी हम हल्के में जाते हैं, माताओं बहनों से मिलते हैं, उनसे पूछते हैं अगर भाई रैली रखी है बलराज ने, उसके लिए आप क्या वो करेगी, तो सारी नुका चल लाएंगे बता दिए। हम बता जब 19 पहले 1 नवंबर की रखी थी, जिस तरह ये करवा चौथ का व्रत था, जाते तो महिलाएं कहती भाई यो व्रत न जी पानी भी ना पिया करें महिलाएं, रात न चांद देखे पाछे जब पीवे हैं तो भाई उल्टी भी पड़े, सफ़र में जावेंगी भाई, थोड़ा हाँ गर्मी सी का भी मौसम है। तो सारी महिलाएं बोली देखो चलें तो ये ज़रूर, पर थोड़ी ही दिक्कत आओगी भी, परेशानी सी आओगी, उल्टी वगैरह पड़ेगी, बुखार भी हो सका है, परेशानी हुआ है। तो फिर एक दिन 10-12 गाँव की महिलाएं सारी यहाँ पर मैम ऑफिस में आई, तो उन तक बलराज जी मिले, ये रानी भी मिली। तो वह बोली इस रैली को थोड़ा सा आगे कर दो, हम चाहते हैं। फिर बलराज तो देखो आपने पता ही है, जो इसकी बहनें माताएं ये कह दे तो वो बात कभी मोड़ते नहीं जी। हाँ, वो बलराज ने बोला भाई मैंने पहले रैली बाद में और मेरी बहनें पहले है, जो आपको होगी वो सिर माथे पे, अगर आप न्यू भी कहोगी ना दिवाली के बाद रैली रख दो तो मैं दिवाली के बाद भी रैली रख दूंगा, डेट चेंज कर। हाँ, तो फिर वह बोली ठीक है भाई तू दिवाली के पाछे कर दे, हम कति फ्री हो जावांगे और चलेंगे रैली में। तो सारी बहनों की बात सुनी जी, रैली 19 नवंबर की रख दी है। और अब हम गांव में जाते हैं महिलाओं के साथ मिलने, बड़ी खुश नज़र आवे हैं जी, राजी हो रही है सारी। और आपने देखना जी 19 नवंबर की रैली एक गढ़ तोड़ रैली होगी, ये इतिहास रचा जागा जी। अगर महिलाओं की जींद में रैली तो बहुत हुई है जी जींद में, पर जो महिलाओं की जो संख्या होगी ना जी, वो रैली आप देखो एक इतिहास में रची जाएगी जीवा रैली। हम दिल जान तो पूरी मेहनत करे जी, हमारी माताएं बहना और उनका सबका प्यार है, अरे वो बलराज को आशीर्वाद देने के लिए जी जरूर पहुंचेंगी। तो मान के चलें कि पुरुषों के बराबर संख्या होगी? नहीं, पुरुषों से तो 3 गुना फालतू जी। बिल्कुल, महिला ये कह रही है जब करवा चौथ पर हम 4 बस भर सका, तो बगैर करवा चौथ हम 6 बस भरेंगे गांव से। गांव में हम सोचते हैं कि महिला कहते उस दिन रवाई को ना सारी महिला जींद रैली में पहुंचा बलराज को आशीर्वाद देने के लिए। सच्चाई है जी, क्योंकि हमारी महिलाओं में जो जोश देखने को मिल रहा है ना, वो एक अलग ही है, चेहरे की चमक अलग है महिलाओं की। क्योंकि बलराज का नाम सुनते ही तो जब कहीं भी दफ्तर में भी हम वैसे मैसेज कर देना तो भर जाता है दफ्तर। वो तो रैली की बात होगी, नुगा बलराज ने हमारे लिए इतना करे कि हम क्यों नहीं रैली में जाएंगे, अपने काम को छोड़ गए उस दिन तो होगा हम ना मानना आदमिया की, हम तो जाएंगे तो रैली में जाएंगे बलराज की में जी तोड़ के। आपने पता ही है जी, जो प्यार बलराज दे रहे हैं माताओं बहनों ने, तो देखो रिटर्न तो मिलता ही है, बिल्कुल मिलता है ना। इसी तरह बलराज भी देखो जी, ऑफिस में हो या कहीं भी मिल जाओ, बूढ़ी माताएं बहनें कोई भी मिल लो,
ब्रेक लगा दिया करे जी, उनकी सुना कर अच्छी तरह। इसीलिए उन बहनों में माताओं में इतना प्यार है कि भाई वो बलराज की एक भी बात नहीं मोड़ती, और बलराज तो दिल जानते चावे हैं जी। जी बिल्कुल। तो आपने सुना कि किस प्रकार से उनकी कई घटनाएं हैं जिनकी वजह से महिलाओं का इतना प्यार बलराज कुंडू को मिलता है और बलराज कुंडू के साथ तन मन धन के साथ जुड़े हुए हैं। और जो 19 नवंबर की जींद के अंदर रैली है उसको सफल करने के लिए गांव-गांव जा रही है, उस रैली को सफल करने में महिलाओं का अहम रोल होगा। महम से टुडे न्यूज़ के लिए जगरूप सिंह सहरावत की रिपोर्ट।